Good morning. I am a Dr. Sunil Dwivedi, Faculty of Ayurvedic Science, Assistant Professor, Department of Rachna Sarir. Today I will be topic Introduction of Human Anatomy with Ayurveda and Modern Aspect. First, my topic History of Human Anatomy, जिसे आयुर्वेद में रचना शारीर के नाम से जाना जाता है। रचना शारीर आयुर्वेद में सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है, जिसे हम फादर ऑफ आयुर्वेदिक सर्जन के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में शवछेदन का वर्णन रामायण काल से मिलता है। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उसके बाद उनका शव भगवान के राम के वनवास के आने तक तेल द्रोणी में सुरक्षित रखा गया था। आयुर्वेदा साइंस में एनाटॉमी शारीर स्थान के सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ पे डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। सुश्रुत संहिता जो कि आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मॉडर्न में एनाटॉमी में एना का मतलब होता है बॉडी और टॉमी का अर्थ होता है डिसेक्शन। जिसपे अपन बॉडी का डिसेक्शन किया जाए, उसका डिसेक्शन पूर्ण रूप से डिसेक्शन किया जाए, उसे एनाटॉमी कहा जाता है। इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी, सिस्टेमिक, डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ट्रोपोग्राफिक, सर्जिकल एंड पैथोलॉजिकल रेडियोग्राफी। फर्स्ट, systemic. System, a group of many organs with function closely linked together, a general task. Organ, a complex structure of different tissue with a specific function. Tissue, the closure of a cell with a similar characters. Tissue are distributed throughout the body in the transverse fashions. First, इंट्यूगुमेटरी सिस्टम अर्थात त्वचा संस्थान, जिसमें आयुर्वेद में से 7 त्वचाओं का वर्णन किया गया है। 7 त्वचा अवभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, मासधरा, सप्तमी, परकीर्तिता, जिसमें एक सिस्टम त्वचा पे एक डिसीज बताया गया है। अवभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, 7 त्वचाओं का वर्णन किया गया है। मॉडर्न साइंस में भी इसका डिटेल से वर्णन आया है। सेकेंड है मस्कुलर सिस्टम, जिसे आयुर्वेद में पेशी तंत्र या आयुर्वेद में पेशी तंत्र के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में 520 पेशियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 20 पेशियां जो हैं वो फीमेल में एक्स्ट्रा बताई गई हैं एज द मेल कंपेयर। सेकेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्थान को आयुर्वेद में डिटेल में सर्वप्रथम फुसफुस यानी लंग्स का वर्णन आचार्य चरक ने किया था। आचार्य चरक ने फुसफुस का वर्णन किया, उसके बाद इसको प्राण व स्रोतस के अंतर्गत भी रखा गया है। इसमें मॉडर्न साइंस में लंग्स, ट्रेकिया, देन बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पाचन संस्थान, आयुर्वेद में पाचन संस्थान का काफ़ी डिटेल वर्णन है। स्टमक, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इसका डिटेल स्टडी अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पे करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस पे आयुर्वेद में हृदय के बारे में डिटेल से वर्णन है। हृदय का अर्थ है, हा का अर्थ है हरति, दा का अर्थ है ददति और या का यच्छति। हा का अर्थ है हरति, पूरे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड लेके आए, ददत मतलब पूरे शरीर में जो प्योर ब्लड लेके जाए, और यच्छत यानी सर्कुलेशन करे। इसका डिटेल वर्णन हृदय का आचार्य सुश्रुत ने किया था सर्वप्रथम। और मॉडर्न साइंस में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको अपन हार्ट के पूरी एनाटॉमी पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, इसका डिटेल एनाटॉमी सर्कुलेटरी सिस्टम पे देखते हैं। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम, जिसपे सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, और आयुर्वेद में इसको षट चक्र या इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जाना जाता है। नर्वस सिस्टम को आयुर्वेद में षट चक्र से कोरिलेशन किया गया है। षट चक्र जो कि आज के टाइम में योगा और
योग से सिद्ध किया जा सकता है, जिसको सिद्ध करने के बाद भूत और भविष्य का नॉलेज हो जाता है। इसमें नर्वस सिस्टम पे आयुर्वेद में काफ़ी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आने वाले समय पे इस पे काफ़ी सारे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इस पे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर आदि के एनाटॉमिकल स्टडी अपन करते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स इसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिस पे डिटेल डिस्कशन अपन देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, इसका डिटेल स्टडी एंडोक्राइन सिस्टम पे किया जाता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें से अपन मेन ओवरी, यूरेथ्रा, वेजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेसिकल, टेस्टिस, पेनिस, पीटीसी ऑर्गन्स डिटेल डिस्क्राइब्स किए जाते हैं। सेकेंड, इसमें से ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल 2 टाइप के डिसेक्शन कॉर्नर किए जाते हैं, मिडली सेजाइटल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल सेजाइटल प्लेन। लास्ट है रोटेशन। रोटेशन, एनाटॉमिकल रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। नी जॉइंट में पेशेंट को अपन बताते हैं कि आपने फ्लेक्शन करो, एडक्शन करो, इससे अपन उसके जनरल एग्जामिनेशन देखते हैं कि प्रॉपर उसमें मूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसे कोई भी जॉइंट का मूवमेंट देख के उसके मूवमेंट से उसकी डिसीज़ के बारे में उस पेशेंट को बताया जाता है। ये एनाटॉमिकल अप्लाइड एस्पेक्ट है और आने वाले पीपीटी में अपन और देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय आयुर्वेदा, जय शारीर।